हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश में हेल्प कैसे मांगे, यानी 15 प्लस बेस्ट इंग्लिश एक्सप्रेशंस हम जानेंगे इंग्लिश में किसी से हेल्प मांगने के लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो आज के लेसन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का हमारा फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैन यू डैश डैश डैश। यहाँ पे डैश 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 का मतलब ये है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए वो कैन यू के बाद जहाँ पे यहाँ पे डैश 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 लगा हुआ है वहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। तो आगे से आपको कैन यू लगाना है और उसके बाद आपको जो हेल्प चाहिए वो आप बोल दीजिए। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकना, यानी ये किसी की एबिलिटी को बताता है, किसी की योग्यता को बताता है। और यू का मतलब होता है तुम। तो जब भी आप किसी से ये कहना चाहते हो कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम वो कर सकते हो, हेल्प मांगने के लिए, तो आप कैन यू डैश 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 स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल है कैन यू गिव मी दैट पेन, क्या तुम मुझे वो पेन दे सकते हो। और इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है कैन यू टर्न ऑफ द फैन, क्या तुम पंखा बंद कर सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप कैन की मदद से हर किसी से हेल्प नहीं मांग सकते हैं। मदद मांगने के लिए आप कैन का यूज़ तभी करेंगे जब आप अपने से किसी छोटे या अपने किसी दोस्त से मदद मांग रहे हों। कैन एक इनफॉर्मल तरीका है, इम्पोलाइट तरीका है रिक्वेस्ट करने का या मदद मांगने का। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये है कुड यू डैश डैश डैश। तो आगे से कुड यू लगा के और उसके बाद जहाँ पे डैश 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 है वहाँ पे आपको जो हेल्प चाहिए आप वो बोल सकते हैं। तो जब आप इंग्लिश में किसी से हेल्प मांगने के लिए ये कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए वो काम कर सकते हैं, तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं कुड यू का। तो अब आप पूछेंगे कि कैन और कुड में क्या अंतर है। तो अब मैं आपको इसका एक छुपा हुआ मीनिंग बताता हूँ। कुड एक मॉडल है और एक मॉडल के कई मीनिंग होते हैं। यहाँ पे कुड का मतलब है कि क्या ये संभव होगा, यानी ये पॉसिबिलिटी को जताता है। और यू का मतलब होगा तुम। तो कुड यू का मतलब होगा कि क्या ये आपके लिए संभव होगा। तो इस तरह से कुड का यूज़ करके आप सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि आप साथ में कह रहे हैं कि क्या आपके लिए संभव होगा। हो सकता है जिनसे आप मदद मांग रहे हों वो बिज़ी हों। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट फाइल, क्या आप मुझे वो फाइल भेज सकते हैं, यानी क्या ये आपके लिए संभव है कि आप मुझे वो फाइल भेज दें। सेकंड एग्जाम्पल है कुड यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं, यानी क्या ये आपके लिए संभव है कि आप थोड़ा खिसक जाएं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी क्या ये आपके लिए संभव है कि आप मेरी मदद कर दें। तो जब आप किसी से मदद मांगने के लिए कुड का यूज़ करते हैं तो ये एक फॉर्मल तरीका है, एक पोलाइट तरीका है, एक विनम्र तरीका है। तो जब आप अपने से किसी बड़े से हेल्प चाहते हो या अपने टीचर से हेल्प चाहते हो या किसी अपने बॉस से हेल्प चाहते हो या किसी ऐसे इंसान से हेल्प चाहते हो जिसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कुड का। इसके बाद आज का थर्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है विल यू डैश डैश डैश। तो जब आपको किसी से हेल्प चाहिए होगी
तो आप आगे से विल यू और उसके बाद जहाँ पे डैश 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 लगा हुआ है वहाँ पे आपको जो हेल्प चाहिए वो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। और जब आप विल यू का यूज़ किसी से हेल्प मांगने के लिए करते हैं तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका सेंस क्या बनेगा, वो देखने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है विल यू टर्न ऑन द लाइट, क्या तुम लाइट ऑन कर दोगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं विल यू गिव मी दैट बुक, क्या तुम वो बुक मुझे दे दोगे। तो इस तरह से मीनिंग बनता है विल यू डैश 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 स्ट्रक्चर का, एक्सप्रेशन का। एक बात आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि जब आप विल का यूज़ करते हैं किसी से हेल्प मांगने के लिए तो ये भी एक इम्पोलाइट वे है, ये भी इनफॉर्मल वे है। तो इसका भी यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी दोस्त से या किसी अपने से छोटे से हेल्प मांग रहे हों। इसके बाद हमारा आज का फोर्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है वुड यू डैश डैश डैश। तो जब भी आपको किसी से हेल्प मांगनी हो तो आप आगे से वुड यू बोलेंगे और उसके बाद जहाँ पे डैश 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 है उसकी जगह पर आपको जो हेल्प चाहिए वो बोलेंगे। इसका मीनिंग भी हम सेंटेंसेस की मदद से यानी एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू क्लोज द विंडो, इसका मीनिंग होगा क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल है वुड यू कॉल रोहन, क्या आप रोहन को बुला देंगे। और थर्ड एग्जाम्पल है वुड यू टर्न ऑन द लाइट, और इसका मीनिंग है कि क्या आप लाइट ऑन कर देंगे। तो अब आप पूछेंगे कि वुड यू डैश 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 वाले स्ट्रक्चर में और विल यू डैश 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 वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले विल यू वाला स्ट्रक्चर था वो तो मैंने आपको बताया था कि आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी अपने से छोटे से हेल्प मांग रहे हों या अपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हों। लेकिन वुड यू का यूज़ आप तब करते हैं जब आप किसी ऐसे से हेल्प मांग रहे हों जिसको आप रेस्पेक्ट देना चाहते हों, जैसे कि आपसे कोई बड़ा है या आपका अपना बॉस है या आपके कोई टीचर्स हैं, तो उनसे आप वुड यू लगा के हेल्प मांग सकते हैं। यानी कुल मिलाकर वुड यू एक फॉर्मल तरीका है, एक पोलाइट तरीका है हेल्प मांगने के लिए। इसके बाद आज का हमारा फिफ्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है हाउ डू आई डैश डैश डैश। हाउ डू आई का यहाँ पर मतलब है मैं कैसे करूँ। तो जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आपको आगे से हाउ डू आई लगाना है और उसके बाद जो चीज़ आप पूछ रहे हैं जिसके बारे में वो आप डैश 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 की जगह में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसका मतलब होगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। तो एक तरह से आप हेल्प मांग रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकंड एग्ज़ाम्पल है हाउ डू आई मेक न्यू फ्रेंड्स, यानी मैं नए दोस्त कैसे बनाऊं। तो यहाँ पे भी आप हेल्प मांग रहे हैं किसी से नए दोस्त बनाने में। उसके बाद इसी तरह से हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल होगा हाउ डू आई टर्न ऑन दिस कंप्यूटर, और इसका मतलब है कि मैं इस कंप्यूटर को कैसे ऑन करूं। तो एक तरह से आप यहाँ पे भी हेल्प मांग रहे हैं उस कंप्यूटर को ऑन करने में। तो जब भी आप किसी ऐसे काम को कर रहे हों जिसका आपको पता नहीं हो कि ये कैसे करना है और उसमें आप चाहते हो कि कोई आके आपकी मदद करे, आपको बताए कि ये काम कैसे करना है, तो वहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आज का हमारा सिक्स्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है कुड यू स्पेयर मी अ मिनट या कुड यू स्पेयर मी अ मोमेंट। स्पेयर का मतलब ये होता है
कि आपके पास जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको किसी दूसरे को देना जिसके पास वो चीज़ कम हो। तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं अगर आपके पास हो तो यहाँ पे आप लास्ट में मिनट या मोमेंट या सेकंड या ऐसा कुछ और भी लगा सकते हैं। आज का हमारा 7th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैन यू गिव मी अ हैंड या कुड यू गिव मी अ हैंड। तो इसके सेंस को, इसके मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, गिव मी अ हैंड। आपको क्या लगता है गिव मी अ हैंड का क्या मतलब होगा? अगर आपको ये लगता है कि गिव मी अ हैंड का मतलब है कि मुझे एक हाथ दे दो, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गिव मी अ हैंड का एक मतलब होता है मेरी मदद करो, और यहाँ पर भी गिव मी अ हैंड का मतलब है मेरी मदद करो। तो कैन यू गिव मी अ हैंड का मतलब या कुड यू गिव मी अ हैंड का मतलब होगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप ये पूछें कि कैन का यूज़ हम कब करेंगे और कुड का यूज़ हम कब करेंगे, तो आप जानते हैं कि कैन का यूज़ हम करते हैं अपने से छोटे के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए। और इसके अलावा जो कुड है उसका यूज़ हम उनके लिए करते हैं जिन्हें हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कब आप कैन यू गिव मी अ हैंड का यूज़ करेंगे और कब आप कुड यू गिव मी अ हैंड का यूज़ करेंगे। हमारा आज का 8th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैन यू हेल्प मी आउट या कुड यू हेल्प मी आउट, और इसका मीनिंग होगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैन का यूज़ तब करना है जब आप अपने बराबर वाले से या अपने से किसी छोटे से या अपने किसी फ्रेंड से मदद मांग रहे हों, और कुड का यूज़ आपको तब करना है जब आप किसी ऐसे इंसान से मदद मांग रहे हों जिसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हों, कोई आपसे बड़ा हो, आपका टीचर हो, आपका बॉस हो या कोई और हो। 9th एक्सप्रेशन है हेल्प या प्लीज़ हेल्प। इस एक्सप्रेशन का यूज़ आप तब करते हैं जब आप डेंजर में होते हैं, आप खतरे में होते हैं, आप प्रॉब्लम में होते हैं, यानी आप किसी सीरियस प्रॉब्लम में होते हैं और आपको तुरंत मदद की ज़रूरत है। उसके बाद आज का हमारा 10th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैन यू डू मी अ फेवर या कुड यू डू मी अ फेवर। फेवर का मतलब होता है कृपा या एहसान। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं या क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब तो एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको डिफरेंस दोनों में समझ आ गया होगा। डिफरेंस है कैन और कुड का। आप जानते हैं कि कैन का यूज़ आप तब करेंगे जब आप अपने से किसी छोटे या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हों, जबकि कुड वाले सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी ऐसे इंसान से मदद मांग रहे हों जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हों। उसके बाद आज का हमारा 11th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैन आई आस्क फॉर अ फेवर या कुड आई आस्क फॉर अ फेवर, और इसका मीनिंग होगा क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ या क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन कैन वाले सेंटेंस का यूज़ आप करेंगे जब आप किसी अपने से छोटे से मांग रहे हो मदद या आप किसी अपने फ्रेंड से मदद मांग रहे हों, जबकि कुड वाले सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे जब आप किसी ऐसे इंसान से मदद मांग रहे हैं जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं या जिसको आप रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। इसके बाद हमारा आज का 12th इंग्लिश एक्सप्रेशन है वुड यू माइंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस डैश डैश डैश। तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो यहाँ पर वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए वुड यू माइंड का मतलब होता है क्या आपको कोई समस्या तो नहीं है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पूरे एक्सप्रेशन का मतलब हम
एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। तो अगर हम बात करें इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा क्या आपको दरवाज़ा बंद करने में कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन इसका सेंस समझो, ट्रांसलेशन पे मत जाओ, फीलिंग समझो। यहाँ पे बोलने वाला सुनने वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ पे बोलने वाला घुमा फिरा के ये कह रहा है कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो जब आप डायरेक्ट किसी से मदद नहीं मांगना चाहते हैं, यानी सीधे सीधे शब्दों में किसी से मदद नहीं मांगना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मदद मांग सकते हैं। यानी ये एक तरीका है घुमा फिरा कर किसी से मदद मांगने का। अगला सेंटेंस है वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, और इसका ट्रांसलेशन होगा क्या आपको थोड़ा खिसकने में कोई समस्या तो नहीं है। यानी बोलने वाला ये कहना चाह रहा है कि क्या आप थोड़ा खिसक जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप जब कहीं बस में जा रहे हों और कोई आदमी ज़्यादा सीट घेर कर बैठा हो, तो आप उसे कह सकते हैं वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। हमारा आज का थर्ड एग्जाम्पल है वुड यू माइंड हेल्पिंग मी आउट, यानी क्या आप मेरी मदद कर देंगे। आज का 13th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कुड यू शो मी हाउ टू डैश डैश डैश, या कैन यू शो मी हाउ टू डैश डैश डैश। तो जब भी आप किसी से ये कहना चाहते हो कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये काम कैसे होगा, या क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये काम कैसे होगा, इस सेंस में जब आप किसी से मदद मांगना चाहते हो तब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। और अब तक तो आप सीख ही गए होंगे कि कैन और कुड का यूज़ कैसे करना है, दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे अभी तक हम कैन और कुड का यूज़ करते आए हैं, उसी तरह से इस एक्सप्रेशन में भी आप कैन और कुड का यूज़ करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन यू शो मी हाउ टू बुक अ टिकट, यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टिकट कैसे बुक करना है। कैन यू शो मी हाउ टू यूज़ दिस कंप्यूटर, यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं या दिखा सकते हैं कि इस कंप्यूटर को कैसे यूज़ करें। इसके बाद हमारा 14th इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई कुड यूज़ सम हेल्प, या आई कुड यूज़ योर हेल्प। आई कुड यूज़ सम हेल्प का मतलब होगा मैं थोड़ी मदद ले सकता हूँ, और आई कुड यूज़ योर हेल्प का मतलब होगा मैं आपसे मदद ले सकता हूँ। तो जब कभी आपके पास काम ज़्यादा होगा और आपको ये लगता हो कि मैं इस काम को अकेले नहीं कर पाऊँगा, तो आप कह सकते हैं आई कुड यूज़ सम हेल्प, या आपके सामने कोई और आदमी है तो आप उसके लिए कह सकते हैं आई कुड यूज़ योर हेल्प। क्योंकि अगर आपके पास काम कम है और आपको लगता है कि ये काम तो एक ही आदमी के लिए है, तो आप दूसरे से मदद क्यों मांगेंगे, आप उसकी मदद कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसलिए इन सेंटेंसेस का यूज़, इन एक्सप्रेशंस का यूज़ आप केवल तब करते हैं जब आपके पास काम ज़्यादा होता है और आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत है इस काम को पूरा करने में। इसके बाद हमारा 15th इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई कुड यूज़ अ हैंड। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो बनेगा मैं आपके हाथ को यूज़ कर सकता हूँ। तो हाथ को यूज़ करने का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या सेंस है। इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद ले सकता हूँ, और इसको भी आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास काम ज़्यादा हो और आपको लगे कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत है इस काम को पूरा करने में, मैं अकेले इस काम को नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद हमारा 16th इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई नीड सम असिस्टेंस। यहाँ पे असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, मुझे थोड़ी मदद चाहिए।